मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। आज बेटा मेरा टॉपिक है समाज की विशेषताएं। किस समाज की विशेषताएं की बात कर रहे हैं? तो हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट चुके थे, ठीक है। उसके बाद जो ऋग्वेद कालीन था उसकी में नदियों के नाम पढ़ चुके थे। जो पुरानी नदियां थी, नदियों के पुराने नाम थे, उनको वहां तक हम पढ़ चुके थे। यानी कि आज समाज की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, समाज में क्या होता था क्या नहीं होता था, आज उसके बारे में हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक डिटेल से पढ़ते हैं। तो जो समाज था ऋग्वेद काल की नदियों पढ़ चुके हैं नदी, उसके आगे जो समाज आता है, समाज कैसा था? समाज बेटा, समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक, ये आ गया पितृसत्तात्मक, ठीक है। अब इनकी भाषा क्या थी? भाषा बेटा संस्कृत थी। भाषा क्या थी? संस्कृत। ये भाषा तो हो गई, लेकिन ये लोग जो थे वो कैसे थे? ये लोग थे शाकाहारी प्लस मांसाहारी। यानी कि यहां पे दोनों प्रकार के लोग थे। जो समाज था आर्यों का, आर्यों की भाषा आपसे पूछता है तो वो भी संस्कृत थी। पितृसत्तात्मक समाज था, भाषा संस्कृत थी। और ये लोग कैसे थे? तो ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों, यानी कि सर्वाहारी लोग थे। इनको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। इसे क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बेटा। ये सर्वाहारी थे। अब इनके बाद आता है प्रमुख देवता। इनके देवता, ये समाज था, ये समाज किस देवता की पूजा करता था? इनके देवता कौन था? देवता इंद्र थे बेटा, इंद्र। इन्हें प्रजापति, इन्हें क्या लोग कहते थे? प्रजापति। इसे उत्तर वैदिक काल में कहते थे, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद में इस नाम से जाते हैं, इंद्र नाम से देवता को जानते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति के नाम से जानते थे। अब जो लोग थे, कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट चीज। जो पशु था, जैसे गाय हो गई, गाय को ये लोग क्या कहते थे? गाय को गाय नहीं बोलते थे, अघन्या बोलते थे। अघन्या। जब आप अघन्या बोलते थे तब उसको गाय आती थी। अघन्या बोलने पे गाय को बुलाया जाता, अघन्या कह के गाय को बुलाया जाता था। और जो गाय हो गई, कुछ स्थल थे, जैसे मरुस्थल हो गया आपका, मरुस्थल। मरुस्थल का नाम से जानते थे, धन्व के नाम से जानते थे, धन्व। जब धन्व को आज हम लोग कहते हैं मरुस्थल, पहले ऋग्वैदिक काल के लोग क्या कहते थे? धन्व कहते थे मरुस्थल को बेटा। जो मरुस्थल के बाद जैसे आ गया समुद्र। कुछ हैं इंपॉर्टेंट चीजें। समुद्र को क्या कहते थे? परावत कहते थे, पारावत। समुद्र को ये लोग पारावत बोलते थे। ऋग्वैदिक काल के लोग समुद्र को पारावत बोलते थे। और जब किसको बोलते थे? जैसे जौ हो गया, जब को ये लोग यव बोलते थे, यव। दोस्तों यही था जो समाज था। समाज की कुछ खास बातें ये थी आपके सामने। समाज हो गया पितृसत्तात्मक, भाषा संस्कृत थी, देवता इंद्र थे, जिन्हें उत्तर वैदिक काल में प्रजापति के नाम से जाना जाता था। मरुस्थल को धन्व के नाम से जानते थे, मरुस्थल को समुद्र को परावत के नाम से, जौ को यव के नाम से जानते थे, और जो गाय थी उसे अघन्या के नाम से जानते थे। और जो ये लोग थे ऋग्वैदिक काल के, ये लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकृति के थे। यानी कि जो इसमें इस समाज में जो था, इस समाज में सर्वाहारी लोग रहते थे। सर्वाहारी, जो दोनों का संग्रह करते हो उसे हम सर्वाहारी बोलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। अगले टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी स्टीपेंड यूट्यूब चैनल के साथ।